हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जारी किया गया है अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 25 फरवरी से 16 मार्च 2024 तक। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasta.com का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अब इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर आने के बाद आप फ्रेंड्स रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर। और इसका अगर पेज का डायरेक्ट लिंक आपको चाहिए तो आपको jobrasta.com पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्ट लिंक कहाँ मिलेगा आपको, jobrasta.com पर, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर यूके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देनी है नेम की एंट्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना देखिए मैंडेटरी है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का। तो फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपका देखिए एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2024 को काउंट होकर आ जाएगा। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उत्तराखंड के अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आप यस कर सकते हैं। मान लीजिए उत्तराखंड के स्थायी निवासी आप नहीं हैं, आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। पर उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो ये विकल्प आपको दिए गए हैं इसमें से कम एक विकल्प में आपको यस करना ही होगा। जैसे आप रजिस्टर हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उत्तराखंड स्टेट में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और डेट ऑफ अप्लाइंग एनओसी आपके पास होनी चाहिए, वो आपको जानकारी देनी होगी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। या फ्रेंड्स आपको देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 या 4 में कम से कम एक या उत्तराखंड के स्थायी निवासी के विकल्प में हाथ चुनकर आवेदन आपको करना होगा। अब 3 और 4 में देखिए आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। जैसे पहला है क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड से प्राप्त की है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कब कंडीशन है, जब आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं। और अगर आपका फ्रेंड्स मान लीजिए आपने उत्तराखंड से यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं की है, आप नो करते हैं, तो अब आपको जो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन जिसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक में यस करना ही होगा। तो ये फ्रेंड्स अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि आपने या तो वहाँ से आपकी 10th एंड 12th की हो, या फ्रेंड्स आपके पति पत्नी या माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के या राजकीय या अशासकीय संगठन में या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी होने चाहिए। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए अगर आप यूके के निवासी हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन ये नहीं भी है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैंडेटरी पता होना चाहिए कि अगर आप उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं तो आपने अगर इनमें से कोई भी अगर आप यहाँ पर जो है जो आपको ऑप्शंस हैं उनको अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पर अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है तो तीसरे और चौथे ऑप्शन में कम से कम एक ऑप्शन आपको यस करना ही होगा। इसके बाद फ्रेंड्स कैटेगरी ऑप्शन होगा, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए किसने ये जारी किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, कब जारी हुआ है सर्टिफिकेट वो आपको देना है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको देना होगा, और कब तक ये वैलिड है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कब तक वैलिड है तो फ्रेंड्स जैसे सर्टिफिकेट जो होते हैं स्टेट के वो फ्रेंड्स अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो 1 साल से 3 साल तक वैलिड होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डेट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए सब कैटेगरी क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है, डीएफएफ है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप ऑर्फन कैंडिडेट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो क्यों चाहिए वो कैटेगरी आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसके बाद देखिए मेल आईडी आपको देनी है, मोबाइल नंबर आपको देना है, यहाँ पर देना है आपको आपका पूरा एड्रेस। तो आपका फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस कोई भी हो सकता है,
पर जो परमानेंट एड्रेस होगा वो फ्रेंड्स आपका देखिए, अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड ही आपको देना होगा, अगर आपने ऊपर यस किया है कि आप उत्तराखंड के निवासी हैं। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं और अगर आपने यूके से अपनी क्वालिफिकेशन की है या 3 या 4 ऑप्शन में से कोई भी एक जानकारी को फुलफिल करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ फॉर्म आपको देना है, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 15 कैरेक्टर का, और इसमें फ्रेंड्स कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड आप बनाएं जिसमें अल्फाबेट भी हो और आपके न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। इसके बाद आप पासवर्ड बनाने के बाद इस सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और यहां से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आई वांट टू चेंज सम डिटेल्स। अगर आप कोई भी जानकारी एडिट नहीं करना चाहते हैं तो आप आई हैव वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो देखिए इंस्ट्रक्टर की आपको यहाँ पर देखिए ट्रेड की लिस्ट मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल के लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप मल्टीपल भी सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपने जितनी पोस्ट सेलेक्ट की हैं उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो आप फिल एजुकेशन पर जाएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है, अब इसमें कहा गया है ऐड योर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th। तो फ्रेंड्स 10th से ही आपको आपकी जानकारी फिल करनी होगी और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा को ऐड करना होगा। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि आपके पास ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव है। क्या आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा और आपके फ्रेंड्स जो संबंधित एडवांस डिप्लोमा है और 2 वर्ष का अनुभव है, या आपके पास संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फीटर व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, या आपके पास नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है जो कि फ्रेंड्स अंडर DGT आता है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट की फ्रेंड्स जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। तो आपकी फ्रेंड्स जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन पे जाइए, सबसे पहले 10th को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में भी 10th आएगा। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके जो बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ इशू फाइनल ईयर मार्कशीट क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है। मार्क्स टाइप में मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए। CGPA है तो आप CGPA सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्टेन आपको देने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने लिए प्राप्त किए हैं और कितने में से किए हैं, और आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए 10th की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स आपकी जो बाकी अदर क्वालिफिकेशन है जैसे 10+2 है, डिप्लोमा है, डिग्री है, PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ पर जानकारी फिल कर रहे हैं वो आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। जैसे आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, तो आप बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड इसमें नहीं है तो आप अदर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड का नाम है तो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, तो आप अपनी जानकारी एंटर करेंगे। सेम आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, मार्क्स टाइप सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद आपके जो ऑब्टेन नंबर्स है और आपके जो टोटल नंबर्स है वो आपको देने हैं और उसके बाद आपको इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। 10+2 है तो 10+2 की जानकारी भी आपको ऐड करनी है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जानकारी ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए नंबर वाइज ही ऐड करना होगा, 10th, 12th, डिप्लोमा,
पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या आपका सर्टिफिकेट, उस अकॉर्डिंग में आप यहाँ पर ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन को। तो सर्टिफिकेट की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दी है। अब जैसे मान लीजिए डिप्लोमा आपके पास है तो डिप्लोमा की जानकारी आप यहाँ पर देखिए, डिप्लोमा है या एडवांस डिप्लोमा है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस बोर्ड से किया है, डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आप दे सकते हैं। कोई डिग्री है तो आप डिग्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिग्री कौन सी है इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर करनी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स जब आप ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन को देखिए आप यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स आपने मल्टीपल के लिए आवेदन किया है तो आपको यहाँ पर जो सेकंड आपकी फिल एजुकेशन है वो भी आपको देनी होगी। अगर आप केवल एक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एक के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आप रीसेट करना चाहें पोस्ट सिलेक्शन को तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद ही कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट का या पदनाम आपको मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको देखिए देखने को दिया गया है वो क्वालिफिकेशन आपका फुलफिल करना जरूरी है। इसलिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी प्रेफरेंशियल एलिजिबिलिटी का है। जैसे आपने इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स पे पार्ट लिया है, नेशनल लेवल में लिया है, स्टेट लेवल में लिया है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लिया है, आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है कोई भी एकेडमिक या टीचिंग का गवर्नमेंट आईटीआई में, या आपने टीए में काम किया है टेरिटोरियल आर्मी में, या एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। आपका एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर लेना चाहते हैं वो आपको सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, सेंटर आप चूज करेंगे। कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या नहीं है आप यस या नो करेंगे। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी प्रूफ का नंबर देकर आप यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको आपकी फोटो अपलोड करनी है, साइज आपको यहां पर दिया गया है। आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहां पर अपलोड कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मिलता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी फिल की है उसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पेमेंट का। अब पेमेंट करने के लिए आपके पास फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शन जैसे यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, वॉलेट का ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन को आप यूज़ करना चाहें, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपकी यूपीआई आईडी डालकर आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहें तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी है और उसके बाद पेमेंट जब आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास आप रख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यूके एसएससी के अनुदेशक पोस्ट के ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।